हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर चुके थे। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग। कोई लैडर है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। हम सपोज कर लेते हैं ये ए, ये बी और सी है। अब ये जो ए बी है वो क्या है, लैडर है, यानी कि ये दीवार पे लगाई गई है इस तरीके से, और ये क्या है, वॉल है, और ये नीचे है ग्राउंड इस तरीके से। अब जो लैडर की लेंथ है वो है 10 मीटर, और ये जो वॉल है जहाँ पे ये टच होती है, ये कहाँ पे टच होती है, 8 मीटर पे। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कि ये जो लैडर का नीचे वाला हिस्सा है, बॉटम पॉइंट है, वो इस वॉल के बॉटम पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, यानी कि हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए गिवन है। अब एक चीज़ मान के चलें आप, मैं आपको आगे के लिए भी बता देता हूँ, चाहे कोई बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, पिलर हो सकता है, पोल हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो हमेशा ग्राउंड के क्या रहती है, परपेंडिकुलर। यानी कि कभी भी बिल्डिंग का एंगल ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, ये गलत हो जाएगा। इनमें से अगर कोई भी चीज़ है तो अपने आप यानी कि अंडरस्टूड होता है वहाँ कि ये कौन से एंगल पे है, 90 डिग्री पे। तो ये जो सभी इस तरीके के वर्ड मैंने लिखे हैं ये सारे ग्राउंड के क्या होते हैं, 90 डिग्री। इस वजह से हमने इसको क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है, यानी कि ये क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें आगे से। उसके बाद देखिए here ABC is a right angle triangle। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी की वैल्यू आपने निकालनी है, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, 8, यानी कि 8 का होल स्क्वायर। बस अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आप ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यानी कि 100 माइनस 64 हो जाएगा। इस तरीके से 100 में से 64 माइनस करके उसका क्या कर देना, अंडर रूट। तो ये कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि जो लैडर थी उसकी बॉटम पॉइंट की डिस्टेंस आएगी वॉल के बॉटम पॉइंट से। तो इस तरीके से आप ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये ऑलरेडी आप 6th क्लास से करते आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, वो सेम एज इट इज जैसे 9 था वैसे ही है। यानी कि 9th में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी, 2 साइड हमें गिवन थी, तीसरी साइड हमें निकालनी थी। सेम एज इट इज आप 10th की स्टेटमेंट पढ़िए, वहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, 2 साइड्स आपको ऑलरेडी गिवन है, 3rd साइड की आपको वैल्यू बतानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल ईजी सा है, आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज डू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर हावर। यानी कि एक एरोप्लेन है, जहाज है, वो एयरपोर्ट से उड़ता है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब जब भी आपसे डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाए तो प्यारे बच्चों इस तरीके से, जो आपका राइट हैंड है तो वहाँ आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी होती है, ईस्ट। जो लेफ्ट है वहाँ आप कौन सी लोगे, वेस्ट। जो ऊपर है यानी कि वो नॉर्थ, और जो नीचे की तरफ है वो साउथ। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे आपका ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो या कॉलेज लेवल का, जैसे भी हो, आपने डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करनी है। ईस्ट तो राइट साइड, वेस्ट लेफ्ट साइड, नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ। और उसके बाद आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। आप एक कोई पॉइंट फिक्स मान लेते हैं इस तरीके से, लेट सपोज ये पी पॉइंट कोई फिक्स है। अब एक जहाज है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ इस तरीके से, ठीक है, जिसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर हावर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज डू वेस्ट। अब दूसरा किसकी तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ इस तरीके से।
तो वेस्ट किस तरफ हुई, इस तरफ हुई। अब उसके बाद देखिए इन दोनों पॉइंटों को भी इस तरीके से मिला लेते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ ए, ये लिख लेते हैं बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब दूसरे की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल अपार्ट बी द टू प्लेन आफ्टर वन कंप्लीट वन बाय 2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वो कितनी डिस्टेंस पे होंगे। एक तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, एक वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से। तो दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए देखिए पहले हम इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये कितने ऊपर गया है और कितना वेस्ट की तरफ आया है। तो यहाँ से हम लिखते हैं जो टोटल टाइम हमें गिवन है, पहले टाइम ही लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। टोटल टाइम है 1 कंप्लीट 1 बाय 2 आवर्स, यानी कि 2 1 जा 2 और 1 3/2 आवर्स, ये इतना हमें गिवन है। उसके बाद स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, जो फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन। अब फर्स्ट एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब डिस्टेंस क्या होते हैं, स्पीड इनटू में टाइम। अब स्पीड कितनी है 1000, टाइम कितना है 3/2, ये गिवन है। तो 2 से कैंसिल हुआ, ये 500 इंटू 3 करोगे तो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। उसके बाद देखिए स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन की स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो दूसरे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की होगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 1200 इंटू टाइम वही कितना है 3/2 आवर्स, दोनों के लिए सेम है। 2 पे कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ 600 इंटू 3 1800 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था ऊपर की तरफ, उसकी जो डिस्टेंस आई है वो आई 1500 किलोमीटर ऊपर जा चुका है। वो जो वेस्ट की तरफ आ रहा था वो कितना आ चुका है 1800 किलोमीटर। और ये एंगल क्या रहता है 90 डिग्री, क्योंकि हाइट हम कैसे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। अब मान लिया एक जहाज यहाँ से चला, सपोज कर लेते हैं, और वो बी पॉइंट तक पहुंच गया, और मैं बोल रहा हूँ कि उसकी हाइट बताओ ग्राउंड से कितनी दूर है, तो इतनी, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट मेजर करोगे ना। ये तो नहीं कि ए से बी तक मेजर कर देंगे, ए बी क्या है उसका पाथ है, उसकी हाइट नहीं है। हाइट ग्राउंड से ऐसे कैसे मेजर की जाती है, परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो उसके बाद हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ए पी बी में जो ए बी का होल स्क्वायर है वो ए पी का होल स्क्वायर के इक्वल होगा प्लस बी पी के होल स्क्वायर। कहाँ से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, ए बी का होल स्क्वायर आपने निकालना है। ए पी की वैल्यू क्या है 1800 किलोमीटर, तो 1800 का होल स्क्वायर प्लस 1500 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए ए बी का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, पीछे 2 जीरो है तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएंगी भी। 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 जीरो है तो ये भी 4 हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया। जब दोनों को ऐड करोगे तो ए बी का होल स्क्वायर कितना आया 5 और 4, ये 4 जीरो तो एज इट इज पीछे हैं, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, ये हो गया। तो जो ए बी की वैल्यू होगी, इस साइड स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100। अब देखिए 100 इंटू 100 तो ये पीछे जो 4 जीरो थी उसको हमने लिख दिया, और ये जो 549 है इसको 9 इंटू 61 लिख लिया, मल्टीप्लाई करोगे 549 ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए 9 का अंडर रूट 3, 100 का अंडर रूट 10 और इसका भी अंडर रूट 10, यानी कि 3 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 300। अब रह गया 61 का अंडर रूट नहीं पता तो एज इट इज 61 और किलोमीटर। तो ये दोनों के बीच की क्या आ जाएगी
डिस्टेंस। बस आपने सोल्व करके देख लेना। मेन तो क्या था कि आपको जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है उससे डायग्राम बनाना आना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में कैसे हैं, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया उस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके आप वैल्यू निकाल दोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ये प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं इस तरीके से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, उनके जो फीट के बीच की डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, हमें उनके टॉप की जो डिस्टेंस है वो हमें बतानी है। इस तरीके से हम 2 पोल ले लेते हैं। अभी अब 2 पोल लिए हैं तो इस तरीके से आप लें उन्हें। ये ग्राउंड है और ये हुआ दूसरा पोल, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट पोल यानी कि P1 में लिख लेता हूँ, ये P2 यानी कि सेकंड पोल, ठीक है। अब जो P1 की हाइट है वो है 6 मीटर, P2 की हाइट है जो वो है 11 मीटर। कितनी है, 11 मीटर, यानी कि यहाँ से ये जो कंप्लीट हाइट है ये कितनी है, 11 मीटर है। ये ग्राउंड है AB, तो AB को हमने क्या लिया, ग्राउंड। जो ये डिस्टेंस है इनके फीट के बीच की ग्राउंड पे वो है 12 मीटर, कि दोनों एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर हैं। अब पोल हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, ये सारे क्या होते हैं 90 डिग्री। तो इस तरीके से अब हमें बताना है कि जो इनका टॉप है, ये टॉप को मैं मान लेता हूँ ये C और ये D। तो हमें CD की लेंथ हमें निकालनी है कि जो दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। ये डायग्राम आपके पास गिवन है। अब यहाँ से देखिए, ये जो AD है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और BC है जो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ गिवन में पहले तो लेंथ लिख लेते हैं। अभी जो AD है वो 6 मीटर है, और जो BC है वो 11 मीटर है, और जो AB है वो 12 मीटर है। ये तीनों डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद देखिए, जो AD है वो परपेंडिकुलर है लाइन AB पे, यानी कि पोल है ग्राउंड पे। दिस मीन्स जो BC है वो भी परपेंडिकुलर है AB पे। दिस इंप्लाइज जब दो लाइनें सेम लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दिस मीन्स वो क्या रहती हैं, पैरेलल। तो AD किसके पैरेलल है, BC के। इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, जो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या रहती है, इक्वल। तो मैं इसको मान लेता हूँ ABCD, तो ये E हो गया अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, ड्रॉ ए लाइन DE जो किस पे परपेंडिकुलर हो, BC पे, ठीक है। किस पे परपेंडिकुलर हो, BC पे, एंड पैरेलल टू AB, जो AB के क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि AB के तो पैरेलल अपने आप हो गई, AB भी किसके परपेंडिकुलर है, BC के, और DE भी किसके परपेंडिकुलर है, BC के। तो दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। ये एक इसके पैरेलल हो गई, समझ में आया। अब अगर पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें भी पैरेलल थी, तो पैरेलल लाइन के जो बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या रहती है, सेम। यानी कि यहाँ 12 मीटर था तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, 12 मीटर होगी। इसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। ये 6 मीटर है तो ये भी हमारी कितनी रहेगी, 6 मीटर। अब टोटल कितनी थी, 11 मीटर। 6 मीटर नीचे बच गया तो ऊपर कितना बचेगा, 5 मीटर। ऊपर कितना बचा, 5 मीटर। अब हमें CD की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहां से देखिए, जो इन ट्रायंगल, ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी यहाँ लिखी हैं वो आप लिख लें। चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ। देन जो DE है वो किसके इक्वल होगी, AB के, और दिस इम्प्लाइज जो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, DE इज इक्वल टू 12 मीटर। एंड उसके बाद जो BE है वो इक्वल है AD के, और AD की वैल्यू क्या है, 6 मीटर। देन अगर BE 6 मीटर है तो CE किसके इक्वल होगी, यानी कि कंप्लीट BC में से अगर आप BE घटा दें तो BC कितना था, 11 मीटर, माइनस कितना कर दिया, 6 मीटर, तो CE की वैल्यू क्या आई, 5 मीटर। ये सारा आपने लिख के बता देना है। भी उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप,
इन राइट एंगल ट्रायंगल DEC। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि इनके सम के इक्वल। ये कहाँ से आया, आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं। अब CD की वैल्यू आपने निकालनी है तो एज इट इज, DE की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। C की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। CD का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का 25, तो CD का होल स्क्वायर आया, दोनों का ऐड करोगे 169। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड अंडर रूट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो CD की वैल्यू क्या है 169 का रूट -13 भी हो सकता है +13 भी, लेकिन साइड है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो क्या आएगी प्लस में आएगी, तो 13 मीटर आ गई। अब CD क्या थी, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज इक्वल टू कितना होगा 13 मीटर डिस्टेंस होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल 9th लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो इस एक्सरसाइज के इससे आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 13, 14, 15 और 16 ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। D and E आर दी पॉइंट्स ऑन साइड C एंड CB ऑफ ट्रायंगल ABC, जो राइट एंगल है C पॉइंट पे। तो यहाँ से देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेनी है जो राइट एंगल हो C पॉइंट पे। तो इस तरीके से अब ये राइट एंगल वाला पॉइंट C लिया, बाकी A और B को आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी लिख सकते हो, ऊपर A भी लिख सकते हो, नीचे B भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए D एंड D ये पॉइंट है CA और CB पे, CA पे पॉइंट है D, तो कहीं भी हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज ये D और B। उसके बाद है CB, CB पे जो पॉइंट है वो है E, तो हम यहाँ कहीं भी कोई भी पॉइंट, तो DE, अब D को E से मिला देते हैं इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए हमें प्रूव करना है AE का होल स्क्वायर, AE का होल स्क्वायर, तो AE को भी मिलाना पड़ेगा भाई, तो A से E को भी मिला लेते हैं, प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर, तो BD को भी मिलाना पड़ेगा इस तरीके से, इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए हमें AE के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, AE के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब आप वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें AE हो, AE कौन सी ट्रायंगल में है, AEC इन, तो AEC कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, AEC। हमें AE की वैल्यू निकालने से मतलब है जैसे मर्जी वैल्यू निकले, तो AEC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल AEC, जो C पे क्या है 90 डिग्री। दिस मीन्स इसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा AE, उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AE का होल स्क्वायर, बेस है AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है EC का होल स्क्वायर। ये आप फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर सकते हो, इसका रीजन आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AE का होल स्क्वायर हो गया, दूसरा चाहिए हमें BD का होल स्क्वायर, B और D। B और D देखिए कौन सी ट्रायंगल में, BDC, तो हम यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD में, BCD में जो हाइपोटेन्यूज है BD, उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यानी कि DC का होल स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है BC का होल स्क्वायर। इसको आप सेकंड एज्यूम कर लीजिए, ये भी कैसे है बाय पाइथागोरस थ्योरम, रीजन आप लिखें। अब लेफ्ट साइड में हम दोनों का एडिशन चाहिए, इन दोनों का, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, AE का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर, जो हमें चाहिए था। राइट साइड में देखिए AC का होल स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर,
प्लस डी सी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी का होल स्क्वायर, बी सी को पहले लिख रहे हैं, बी सी का होल स्क्वायर। आगे मैं लिख सकता हूँ प्लस ई सी का होल स्क्वायर प्लस डी सी का होल स्क्वायर। देखिए कोई चेंज नहीं किया, बस आगे पीछे कर लिया इनको। तो यहाँ से देखिए ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इस पूरी राइट एंगल ट्रायंगल में किसके इक्वल है? ए बी के स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी का स्क्वायर प्लस ई सी और डी सी, ई सी का होल स्क्वायर प्लस डी सी का होल स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में किसके इक्वल हैं? डी के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? डी ई का होल स्क्वायर। अब जो हमने प्रूव करना था वो निकल चुका है, लेकिन यहाँ आप रीजन लिखें। रीजन यानी कि ए बी का स्क्वायर कैसे आया? इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। एंड दूसरी कौन सी ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल डी ई सी, इसमें देखिए इस छोटे वाली ट्रायंगल में, तो मैं डी ई के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यानी कि विद रीज़न आप लिखें कि ये कहाँ से आया। तो इस तरीके से ये जो भी हमारा रिजल्ट था आप उसे प्रूव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए से डी परपेंडिकुलर डाला जाता है बी सी पे, सच दैट डी बी की वैल्यू है जो डी बी वो 3 टाइम्स है सी डी की वैल्यू के। इस तरीके से प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 2ab का होल स्क्वायर है जो वो 2ac का होल स्क्वायर प्लस bc के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए इसको प्रूव करने के लिए जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे, एंड जो DB है DB वो 3CD के इक्वल हमें गिवन है। अब उसके बाद सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में आपको यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है अभी। तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं? ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं, इस फर्स्ट को। तो फर्स्ट हमने ली राइट एंगल ट्रायंगल ADC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है AC का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। हर एक चीज़ के पीछे रीज़न जरूर लिखे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ से देखिए AD के स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो AD का होल स्क्वायर, ये CD साइड माइनस में हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AC का होल स्क्वायर माइनस CD का होल स्क्वायर। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब मैंने AD की ही वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि AD ही एक ऐसी साइड है जो फर्स्ट ट्रायंगल में भी है और इस सेकंड ट्रायंगल में भी है। उसके बाद देखिए आगे लिखते हैं हम इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दूसरी क्या है? ADB। ADB में तो ADB के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज यानी कि AB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AD का होल स्क्वायर प्लस DB का होल स्क्वायर, DB का होल स्क्वायर। ये भी कैसे आया? रीजन में आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। रीजन जरूर लिखें, बिना रीजन के कोई चीज़ मान्य नहीं है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ से भी जो AD का होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, इनकी DB को AB में से माइनस कर दें। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? AB का होल स्क्वायर माइनस DB का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन में जो लिखा है वो भी AD की वैल्यू है और जो सेकंड में लिखा है वो भी AD की वैल्यू है। तो यहाँ से इस पे फोकस कीजिए। ये किसकी वैल्यू है? AD की फर्स्ट इक्वेशन में। ये भी किसकी वैल्यू है? AD के होल स्क्वायर की, होल स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो हम आगे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब दोनों AD के होल स्क्वायर की वैल्यू है तो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC का होल स्क्वायर
माइनस सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस डी बी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए सी डी और डी बी में हमें रिलेशन गिवन है, सी डी और डी बी में हमें रिलेशन गिवन है। सी डी और डी बी का रिलेशन क्या है, यानी कि जो डी बी है वो 3 सी डी के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए ए सी का होल स्क्वायर माइनस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस डी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। अब यहाँ से रिजल्ट में हमें ए बी ए सी और बी सी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी ए सी और बी सी, यानी कि आंसर हमें डी बी और सी डी में तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये क्या गिवन है, रिलेशन। अब यहाँ से देखिए, अब जो गिवन है उसको देखते हैं। जो डी बी है वो 3 सी डी के इक्वल गिवन है। अब सी डी को अगर डिवाइड में लेके आओगे तो डी बी अपॉन सी डी, इसकी वैल्यू क्या हुई 3/1, यानी कि जो इनका रेशो है वो 3:1 है। कितना है, 3:1 है। यानी कि अगर सी डी एक्स है तो ये कितनी होगी, 3x होगी, यानी कि इसकी 3 गुणा है ये, इस तरीके से। इतना समझ में आया। अब यानी कि 3 टुकड़े तो इस साइड हैं, 1 टुकड़ा इस साइड है, टोटल 4 टुकड़े बनाए गए हैं इसके, यानी कि 4 पार्ट है ना पूरी साइड BC के। तो ये जो DB है, DB को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 पार्ट हैं किसके, पूरी साइड BC के। BC के 4 में से कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट है, 1 पार्ट यहाँ और 3 पार्ट यहाँ। समझ में आया। तो DB को मैं लिख सकता हूँ 3/4 BC। क्या लिखा जा सकता है, 3/4 BC। अब वो कैसे लिखा, देखिए जो DB है वो 3 के इक्वल है और जो CD है वो 1 के इक्वल है, इस तरीके से। या फिर यहीं से देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इतना आप समझ चुके हैं कि इनका रेशो 3:1 आया है। ये आपने लिख के दिखाना है फर्दर। दोनों तरफ 1 ऐड कर लेते हैं, यानी कि DB/CD + 1। यहाँ से देखिए 3/1 है, यानी कि 3 है, 3 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4। अब यहाँ CD तो क्या आया, LCM ऊपर क्या हो जाएगा, DB + CD = 4। DB और CD को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, BC बनेगा, यानी कि BC/CD की वैल्यू क्या आई, 4 आई भी, वैल्यू क्या आई, 4। तो ये हमें CD की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, CD की, इन दी टर्म्स ऑफ BC। BC ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CD = 1/4 BC लिख सकता हूँ। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD को 1/4 BC। इसी तरीके से जो DB है वो क्या होगी, 3/4 BC होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये दोनों रिजल्ट हमने कैसे निकालने हैं। तो अब इन दोनों रिजल्ट की जगह वैल्यू पुट करते हैं। ये CD का होल स्क्वायर था तो CD को तो लिखना ही नहीं, CD की वैल्यू क्या है, 1/4 BC। तो 1/4 BC का होल स्क्वायर करोगे तो 1/16 BC का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद DB क्या है, 3/4 BC, लेकिन DB का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 9/16 BC का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए AB के स्क्वायर हैं, पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आया 16 एलसीएम, ये कितना हो गया, 16 AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 16, ये कितना हो गया, 16 AB का होल स्क्वायर माइनस 9 BC का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से जो 16 एलसीएम वो कैंसिल हुआ, यहाँ से रिजल्ट बना हमारा 16 AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू है 16 AB का होल स्क्वायर माइनस 9 BC का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जो भी रिलेशन है AB, BC और AC में है। अब यहाँ से देखिए AB को इस साइड माइनस में ले आइए तो 16 AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC उस साइड प्लस में हो जाएगा, यानी कि BC का होल स्क्वायर माइनस 9 BC का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये माइनस का 9 था, BC उस साइड जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सॉरी 16 AB था भी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में 16 AB, दोनों में से 16 कॉमन, तो माइनस का 16 ही कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का 16 कॉमन लेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC में से 9 BC का स्क्वायर घटाना है, सॉरी BC के स्क्वायर में से 9 BC का स्क्वायर, तो माइनस 8 BC का स्क्वायर हो गया। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर, 16 डिवाइड में जाएगा, 8/16 क्या हो गया, 1/2
BC का होल स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर कितना आया 1/2 BC का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया AC का होल स्क्वायर। जब 2 LCM लोगे यहाँ से तो वो 2 LCM है वो तो AB के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2AB का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर प्लस 2 LCM की मल्टीप्लाई AC के होल स्क्वायर के साथ होगी, तो ये क्या हो गया AC का होल स्क्वायर। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि 2AB का जो होल स्क्वायर है वो 2AC का होल स्क्वायर प्लस किसके इक्वल होगा BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है, जैसे यहाँ मैंने एलसीएम लेके डायरेक्ट ही इसको सोल्व कर दिया ताकि 1-2 स्टेप और आगे ना बढ़े, तो आप इसको ईजिली यहाँ वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में अलग से निकाल सकते हैं कि आपने यहाँ 2 एलसीएम लेना है दोनों का, तो 2 एलसीएम लोगे तो BC का होल स्क्वायर प्लस 2AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो 2 एलसीएम है वो AB के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये चीज़ मैंने क्या लिख दी डायरेक्ट लिख दी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BC जो BD है इक्वल टू 1/3 BC है। हमें प्रूव करना है 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो डायग्राम गिवन नहीं है, पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब डायग्राम में है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल, नेमिंग है A, B और C। अब A यानी कि जो D है वो पॉइंट है साइड BC पे, और जो BD है वो BC का 1/3 है। तो इस तरीके से ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इस तरीके से लेते हैं कि 1/3 लगे। अब भी सही नहीं आया तो एक बार और ट्राई करते हैं अभी, चलो ये सही होगा। तो ये पॉइंट आया D, ठीक है, ये पॉइंट आया D, BD इक्वल टू 1/3 है BC का, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए अब हम लिखते हैं यहाँ गिवन, यानी कि सोल्व करते हैं इसको। गिवन में क्या है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, एंड जो BD है वो 1/3 है BC साइड का, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ हमें अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए। तो हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं हम। D पॉइंट तो हो ही चुका है, AE परपेंडिकुलर टू BC सच दैट AE इज ऑल्सो ए मीडियन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ होता है, इनके एल्टीट्यूड और मीडियन। तो A से हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं E पॉइंट, ठीक है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है लेकिन समझें इसको। E क्या है 90 डिग्री, और BE इक्वल टू क्या है EC, क्योंकि AE क्या है मीडियन। उसके बाद सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, जो BE है वो किसके इक्वल है EC के इक्वल, ठीक है। BE और EC ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, दिस मीन्स दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ BC लिख सकता हूँ, दोनों क्या है हाफ ऑफ BC। अब उसके बाद अगर आपको DE की वैल्यू निकालनी हो, किसकी वैल्यू निकालनी हो DE की, यानी कि छोटी सी साइड, इस तरीके से DE की वैल्यू कैसे निकालोगे, कंप्लीट BE में से, यानी कि BE में से आप BD माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे BD, तो DE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू क्या है 1/2 BC जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है, तो इसको लिख सकते हैं BC/2 माइनस BD की वैल्यू क्या है ऊपर गिवन है BC/3। अब एलसीएम आया 6, तो यहाँ से 2 3 जा 3 BC माइनस 2 BC कितना बचा BC, तो इसकी वैल्यू आ गई भी BC/6। रिलेशन हमें निकालना है AD और AB के अंदर, किसके अंदर AD और AB के अंदर। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं अभी, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली।
अब ये ट्रायंगल कहाँ से आएगी, सॉरी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, अब हमें ए की वैल्यू मिल सकती है, ए डी की वैल्यू मिल सकती है। ए की वैल्यू किससे निकलेगी, ट्रायंगल नंबर 1 से, फर्स्ट ट्रायंगल से। तो इसमें देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, या हम लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी। ए ई सी में क्या लिख सकता हूं मैं, जो ए सी का होल स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ई का होल स्क्वायर प्लस इनकी परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है, ई सी का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर, वैल्यू नहीं पता तो इसको एज इट इज, प्लस ई सी का होल स्क्वायर, ई सी की वैल्यू है बी सी का हाफ, तो बी सी के हाफ का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब यहां से देखिए ए सी किसके इक्वल है, बी सी के, तो मैं ए सी की जगह किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब रीजन में आप यहाँ क्या लिखोगे, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी है, एंड और जो ये ई सी की वैल्यू है, ई सी की वैल्यू है बी सी अपॉन 2, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो यहाँ से देखिए ये बी सी का स्क्वायर अपॉन 4, इसको इस साइड माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू हो गया ए ई का होल स्क्वायर। 4 आया एलसीएम, तो यहाँ 4 बी सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 3, तो 3/4 बी सी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, ए ई का होल स्क्वायर। अब आप इसको फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, अब फर्स्ट एज्यूम और साथ में रेड जोन में रख लेते हैं ताकि डायरेक्ट फोकस पड़े आपका इस पर। उसके बाद देखिए ए ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब आइए दूसरी ट्रायंगल में, तो रेड लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं अभी ताकि आपको थोड़ा अलग सा दिखे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई या फिर ए ई डी लिख सकते हो। ए ई डी में ई 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ डी ई का होल स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर। तो ए डी का होल स्क्वायर हमें पता ही नहीं, तो एज इट इज डी ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ देखिए डी इक्वल टू आया था बी सी अपॉन 6, तो बी सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस ए अभी हमने निकाला है, ए ये तो ए के स्क्वायर की वैल्यू दे दी, तो 3/4 बी सी स्क्वायर, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे 3/4 बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से वैल्यू आई ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर, पावर 6 से लिख दी, होल स्क्वायर आएगा, तो बी सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर करोगे तो बी सी का होल स्क्वायर 6 का 36, ये हुआ 3/4 बी सी का होल स्क्वायर। तो ए डी का होल स्क्वायर कितना हुआ, एलसीएम आया 36, तो यहाँ से आई वैल्यू बी सी का होल स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 और 9 इंटू 3 27 बी सी का होल स्क्वायर। तो ए डी का होल स्क्वायर, ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 और 1 28 बी सी का होल स्क्वायर अपॉन 36 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि 36 ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 28 बी सी का होल स्क्वायर। कितने पे कैंसिल हो रहा है अभी, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, तो ये कितना हो गया 9 ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 बी सी का होल स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था ना, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर देंगे। तो ये था बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, इजी वे में आपको करवाया गया है। पहले बस आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके बाद 2 राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना है, आसानी से आपका रिजल्ट निकल के आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो 16 में है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी कि एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये इक्वल होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। लेट अस सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और एक एल्टीट्यूड भी है 90 डिग्री, यानी कि इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं डी। तो यहाँ से देखिए
गिवन में हम लिखते हैं हेयर ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो जो AB की वैल्यू है वो BC के इक्वल है और BC है जो AC के इक्वल है। एंड AD इज एन एल्टीट्यूड, वो क्या है, एल्टीट्यूड है। सो जो AD है वो परपेंडिकुलर है होगा BC पे, एंड एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, BD इक्वल टू क्या होगा, DC के, ठीक है। BD इक्वल टू DC और इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ BC, कंप्लीट BC का क्या है, हाफ। ये आपको गिवन है। अब जो आपने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि 3 टाइम्स किसी भी स्केयर साइड के स्केयर का 3 इंटू में साइड का स्केयर इक्वल टू 4 इंटू में एल्टीट्यूड के स्केयर के इक्वल होगा। अब कोई भी साइड हो सकती है, एल्टीट्यूड तो क्या AD ही है, तो AD के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहां से देखिए कोई भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए फर्स्ट, तो हम यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर है AB का स्केयर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्केयर यानी कि BD का स्केयर प्लस AD का होल स्केयर। ये कहाँ से आया, थ्योरम 6.8 या फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आप ऐसा लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए AB का होल स्केयर है, AB किसके इक्वल है, BC के, तो AB की जगह मैं लिख देता हूं BC का होल स्केयर इक्वल टू BD की वैल्यू क्या आई थी, हाफ ऑफ BC, तो हाफ ऑफ BC का क्या हो जाएगा, होल स्केयर प्लस AD का होल स्केयर। तो यहां से आया BC का होल स्केयर इक्वल टू, होल स्केयर करोगे तो 1/4 BC का होल स्केयर प्लस क्या हो गया, AD का होल स्केयर। लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो BC का होल स्केयर माइनस 1/4 BC का होल स्केयर इक्वल टू क्या रह गया, AD का होल स्केयर। 4 आया एलसीएम, यहाँ से 4 इंटू क्या हो गया, BC का होल स्केयर माइनस BC का होल स्केयर इक्वल टू AD का होल स्केयर। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3/4 BC का होल स्केयर इक्वल टू AD का होल स्केयर। 4 को राइट साइड मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या रह गया, 3 BC का होल स्केयर इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू AD का होल स्केयर, 4 इंटू में AD का होल स्केयर। अब देखिए यही आपने प्रूव करना था कि किसी भी साइड के स्केयर का 3 टाइम्स किसके इक्वल होता है, एक एल्टीट्यूड के स्केयर के 4 टाइम्स के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था ना, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं, हैंस 3 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 है जो वो कंप्लीट करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल इजी सा है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए हमें करेक्ट आंसर बताना है। इन ट्रायंगल ABC, AB, AC और BC तीनों वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा हो गया। तीनों में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ, हम चेक करते हैं कि यहाँ AC का स्केयर है जो वो AB का स्केयर प्लस BC का स्केयर होगा कि नहीं। AC का स्केयर यानी कि 12 का होल स्केयर इक्वल टू AB यानी कि 6√3 का होल स्केयर प्लस 6 का होल स्केयर। तो 12 का स्केयर 144, इसका स्केयर करोगे 6 का 36 इंटू 3। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 18 और ये हो गया 108 और 6 का स्केयर करोगे तो 36 यानी कि 144 इक्वल टू क्या है, 144। यानी कि जिस ट्रायंगल में एक साइड का स्केयर किन्हीं 2 साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कौन सी होती है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। और एंगल भी बताना है तो दोनों में कॉमन क्या है, बी पॉइंट, तो एंगल भी कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप इसे भी कंप्लीट करेंगे। आज इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। हम 7 चैप्टर पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 आज कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक जो चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 तक आपके चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। किसी भी चैप्टर की आप वीडियो
डिफेक्टो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नीचे लिंक देता हूँ हर एक चैप्टर के, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो। जितने भी चैप्टर हैं यहाँ हमने कवर किए हैं, तो सभी चैप्टर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी अदर क्लास के लिए आप चेक करना चाह रहे हैं कि कोई आपके पड़ोस में से है या कोई आपकी फैमिली में से 11th का है, 12th है, 9th है, 9th to 12th हम मैथ को कवर करवा रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके। 10th क्लास के भी बहुत चैप्टर हो चुके हैं, 11th के 2 चैप्टर हुए हैं, इसी तरीके से 12th का भी सिलेबस चल रहा है, 9th का भी सिलेबस चल रहा है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें कि जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो उसमें है कि नहीं। अगर वो चैप्टर उसमें है तो दिस मीन्स आप उसकी वीडियो देखिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं भी आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी चैनल से रिलेटेड डाउट है, वीडियो से रिलेटेड डाउट है, या कुछ और आप बताना चाहते हैं कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करवा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी, यानी कि जो भी आप बोलना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जो भी मेरे से पूछा जाता है या जैसा भी मेरे को ठीक लगता है। तो इस तरीके से तो आपने चैप्टर नंबर 6 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे वो है 8th है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि चैप्टर 8th में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। और ये मान के चलिए कि जो स्टूडेंट 11th और 12th में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। इनकी जो चैप्टर नंबर 8th और 9th है, अगर ये आपने नहीं किए तो आगे आप मैथ ही नहीं कर पाओगे। यानी कि ये मान के चलें कि ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आगे आने वाले मैथ्स में भी और 10th में भी। तो 8th और 9th पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि 8th और 9th है वो सारा मैथ के सभी जो कंप्लीट 10th का मैथ है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माने गए हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बाकी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। Thank you.